विकास की उड़ान, दुनिया में सम्मान। रक्षा क्षेत्र में भी यहाँ कई ऐसी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं जो भारत की शक्ति है, सैन्य है, सामर्थ्य है, उसको भी दर्शाती है। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका जलवा पूरी दुनिया ने दिखाया है। और भारत में खासतौर पर रक्षा अगर हम क्षेत्र में देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा वाकई पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी कमाल का प्रदर्शन रहा है। नोएडा से दुनिया को नए यूपी का संदेश। आत्मनिर्भर भारत की बात, मेक इन इंडिया के साथ। पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा एडिशन न सिर्फ यूपी की इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कल्चर और साथ ही इनोवेशन को दुनिया के सामने ला रहा है, बल्कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। 5 दिनों का यह व्यापार कुंभ उत्तर प्रदेश की क्षमताओं को पूरी दुनिया के सामने तो लेकर ही आया ही है, साथ ही इसके साथ ही निवेश की भी कई सारी जो राहें हैं वो खुल गई हैं और अब यूपी में विकास और भी तेजी के साथ में होगा। उत्तर प्रदेश न सिर्फ विकास की नई उड़ान भर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया नए यूपी की ताकत देख और महसूस कर रही है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में एक वैश्विक उत्सव चल रहा है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025। तकनीक के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है, उसको दिखाने के लिए इसको लगाया गया है। अब इसकी अगर इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो आप देखेंगे जितनी देखने में ये आपको छोटी लगेगी, उतनी ही ऊर्जा में, उतनी ही ताकत में बड़ी भी होती है। हालांकि इसके अब नए नए वेरिएंट जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो किस तरह से अब भारत तैयार कर रहा है। DRDO के साथ जो है उत्तर प्रदेश में अब इसका जो निर्माण है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि इसको अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा सके और रक्षा क्षेत्र में भारत किस तरह से आगे भी बढ़ सके। 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चले ट्रेड शो ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ट्रेड शो का ये तीसरा एडिशन न सिर्फ यूपी की इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कल्चर और इनोवेशन को दुनिया के सामने ला रहा है, बल्कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। इस मेले की खासियतों में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदेश विकास की नई दिशा दिखा रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। ये मेला यूपी की विविधता का आईना है। 2250 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयुष और MSMEs के साथ इस ट्रेड शो में पहुंचे। स्टार्टअप से लेकर एक्सपोर्टर्स तक सबने एक प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया के सामने यूपी की बिजनेस पावर दिखाई। प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा। उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना
युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है। ट्रेड शो में इस बार स्पेशल गेस्ट कंट्री रशिया रही। 80 देशों से 550 से ज्यादा खरीदार हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं 1.25 लाख B2B विजिटर्स और कुल 4.5 लाख विजिटर्स का फुटफॉल इस ट्रेड शो की कामयाबी की तस्वीर दिखाता है। पे ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा जिक्र रहा है ड्रोन्स का, और 700 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है ऑपरेशन सिंदूर में किया गया है। तस्वीरों में आप देखेंगे, मैं सबसे पहले आपको उसी ड्रोन्स को दिखाने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। आप इस ड्रोन को देखेंगे, इसका नाम है MR-20, यानी इसी ड्रोन का इस्तेमाल जो है ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। इतना ही नहीं बल्कि ये जो रडार पॉइंट होता है उसके बाद भी किस तरह से उसमें फ्लाई करना है, उसको रडार में नहीं आना है, वो तमाम तकनीकों से भी लैस है जिसका इस्तेमाल जो है खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। मैं चाहूंगा ये तस्वीरें जरा आप दिखाएं किस तरह से इसकी विशेषताएं हैं। के साथ अब मैं हम कुछ और आपको MR-10IC जो है इसको और तकनीक चूंकि डेवलप की जा रही है और किस तरह से ड्रोन, अब चूंकि युद्ध जो हैं, लड़ाइयां जो हैं वो भी हाईटेक हो रही हैं, तो भारत इस क्षेत्र में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इनका जो निर्माण किया जा रहा है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और राफेल फाइबर की तरफ से इनको डिजाइन किया गया है। कुछ और अगर हम देखें तो यहाँ छोटे ड्रोन्स भी हैं जिनका इस्तेमाल इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। आप देखेंगे शॉट डाउन इसको कहा जाता है, बहुत छोटी सी तकनीक, लेकिन कैमरे, अब इसमें अगर हम खासियत इसकी हम देखेंगे तो यहाँ आपको गुरु प्रो नजर आ रहा होगा जो वर्ल्ड बेस्ट स्टेबलाइजेशन भी जिसमें होता है, ताकि बहुत आसानी से आप तस्वीरों को देख सकें, कैप्चर कर सकें। नए नजरिए के साथ ये मेला व्यापार के नए द्वार खोल रहा है। कल्चरल परफॉर्मेंसेस, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, थारू फोक, सूफी म्यूजिक, कथक डांस, सब कुछ यहाँ मौजूद दिखा। खादी फैशन शो से लेकर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तक ये मेला क्राफ्ट और कल्चर का संगम है। खासतौर पर किस तरह से हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं रक्षा क्षेत्र में वो हमने बात की, लेकिन अब उतना ही महत्वपूर्ण है इनोवेशन। स्टार्टअप इंडिया प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कितना अग्रणी हो रहा है, उत्तर प्रदेश के युवा कितना इसमें सहभागिता निभा रहे हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। और इसी को लेकर सबसे पहले तस्वीरें आप देखेंगे तो IIT कानपुर की तरफ से यहाँ एक जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया गया है। चूंकि आप देखेंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा समस्याएं ब्लड प्रेशर, शुगर और उससे ज़्यादा भी समस्याएं हैं फेफड़े की, यानी कि लंग्स की, और लंग्स को जांचने की ऐसे सीधे तौर पर ऐसी कोई मशीन हमें नज़र नहीं आती है जिसको हम घर में बैठ के, या लंग्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप चेक कर सकें। इसको लेकर ये जो यंत्र है वो तैयार किया गया। यहीं के एक साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस तरह से ये काम करता है। और आपके लिए जो खासतौर पर दिल्ली NCR में रहते हैं ऐसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो वरदान भी साबित हो सकता है। क्या नाम है आपका? सर अभिषेक सिंह। अभिषेक भाई, ये बताइए कि क्या इसकी खासियत है, क्यों इसे तैयार किया गया है, बताइए। सर ये नोडेक्स डिवाइस है, बेसिकली इसको मेदांतरी मेडटेक ने बनाया है IIT कानपुर के साथ मिलकर। सर ये डिवाइस बेसिकली लंग टेस्टिंग करता है हमारी, और ये नेबुलाइजर ही बन सकता है, और ये आपके लंग्स की एक्सरसाइज भी करा सकता है। इसके अलग अलग वो है मॉडल्स हैं, इसको आप लगाएंगे तो आपके लंग टेस्टिंग हो सकती है। लंग टेस्टिंग कैसे होती है इसमें, ये इंडिया की पहली, ये आपका टेम्परेचर काउंट करती है वहाँ का लोकल टेम्परेचर, देन जस्ट हैंड आपका होल्ड हो जाता है इसमें, यहाँ पर हमारा स्कैनर लगा हुआ है जहाँ से आपका BP, SpO2 ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट ये काउंट करता है। उसके बाद आप इसमें एक फ्लो करते हैं एक्सेल का और इनहेल का। उसके बाद प्रॉपर आपकी जो रिपोर्ट होती है वो आपके प्रीवियस डाटा के हिसाब से, जैसे जो आपने एज दी है, डेट दी है, नेम, आपका ग्रुप, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी जगह रहते हैं, उसके हिसाब से प्रॉपर एक रिपोर्ट जनरेट करती है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेले का उद्घाटन किया। CM योगी आदित्यनाथ के साथ स्टेज पर पहुंचे PM ने ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और यूथ का वेलकम किया। उनका संदेश साफ था, चिप टू शिप तक सब कुछ भारत में बनाएं। किस तरीके से यहाँ पर वो मेला आपको दिखाई देगा जहाँ पर B2B, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, और यहाँ पर जो फॉरेन ओवरसीज़ बायर्स हैं वो सभी मौजूद हैं। और आप देखेंगे ये हॉल खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर श्रीलंका, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका
तमाम शहरों से, देशों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ के जो लोकल ODOP प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, MSME बायर्स हैं, वो सभी लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से एक छत में यानी एक रूफ के नीचे यहाँ पर सभी लोगों को मिलाया जाए, बिजनेस किया जाए और जिस तरीके से लगातार मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसको देखते हुए इस तरीके का हॉल बनाया गया है जो खासतौर पे यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो विदेशी बायर्स हैं, ओवरसीज बायर्स हैं, वो सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस मेले से यूपी की नई व्यापारिक साझेदारियां, एक्सपोर्ट बूस्ट और MSMEs को ग्लोबल मार्केट एक्सेस यानी यूपी की बिजनेस पावर बूस्ट करने का गुरु मंत्र। स्टार्टअप इंडिया के तहत इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो पराली से ही बनाए जाते हैं, जैसे ये फिलर के तौर पे है, इसको खाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही इसको अगर जानवर खाएंगे तो उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके जरिए यहाँ पर देखेंगे ये फोम बनाई गई है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए गए। हमारे साथ आकाश हैं जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत आप लोगों ने ये शुरू किया है, इसके इनोवेशन के बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सिंह है और हमारे स्टार्टअप का नाम अनबबल है। मैं अनबबल का फाउंडर हूँ। हम लोग किसानों से एग्रीकल्चर वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जैसे पराली हुआ, कॉर्न हुआ, हस्क हुआ, और उस एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज़ करके हम लोग पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं। अभी के टाइम पे हमारे पास 2 टाइप के पैकेजिंग मटेरियल हैं। फर्स्ट इज़ पैकेजिंग पीनट। आप ये हमारी पैकेजिंग इतनी कमाल की है, आप इस पैकेजिंग को इस्तेमाल करेंगे और इसको पानी में डालेंगे तो ये खाद में कन्वर्ट हो जाती है, ये तुरंत की तुरंत डिग्रेड हो जाती है। दुनिया में अभी ऐसी पैकेजिंग कोई नहीं है जो तुरंत की तुरंत होम कंपोस्टेबल पैकेजिंग हो। इंटरनेशनल ट्रेड शो से न सिर्फ यूपी की इकोनॉमी को नई गति मिलेगी, बल्कि जॉब्स क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लो और वोकल फॉर लोकल की मुहिम से लोकल प्रोडक्ट्स को प्रीमियम मार्केट मिल सकेगी। साथ ही पर्यटन और कल्चरल एक्सचेंज से यूपी को ग्लोबल हब बनाने में ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा में 5 दिन के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का सफल समापन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे और प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने कहा कि 5 दिनों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रेड शो को देखा है, लोग पहुंचे हैं और 11,200 करोड़ का कारोबार हुआ है। इससे ODOP और MSME से जुड़े उद्यमियों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी मिला है। मंच से पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे MSME, ODOP, हस्तशिल्पी कारीगरों को एक बड़ा मंच और बड़ा बाजार मिला है अपने अपने उत्पाद को डिस्प्ले करने का। 80 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर आए, जिसमें 500 से अधिक हमारे विदेशी खरीदार भी इस कार्यक्रम में जिन्होंने भाग लिया। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बड़ा सफल आयोजन है और इस आयोजन से जो लोग यहाँ आते हैं वो उनके दिमाग में रहता है कि अरे इतना बड़ा आयोजन है, और इस आयोजन से हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी उत्पादक हैं उनको एक बड़ा मंच सरकार ने दिया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।